बच्चों आज की टर्न पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्लास 8। तो सबसे पहले बच्चों आप यहाँ पे सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्लास 8। तो राइट डाउन है हेडिंग लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्लास 8। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इसके जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस और टेक्स्ट क्वेश्चंस है वो सारे मैं आपको एक बार रिपीट करा रहा हूँ, जरा आप ध्यान से देखिएगा। उसमें बच्चों जितने भी क्वेश्चंस मैं सबसे पहले करा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो आपके स्कूल के एग्जाम्स में भी आएंगे, इसलिए आप बस ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 बैलेंसिंग है, और बैलेंसिंग बच्चों ये वही है जो आप क्लास 7 में आप सीख के आए हैं। बैलेंसिंग द फॉलोइंग इक्वेशंस, दिस इज योर फॉलोइंग इक्वेशंस। तो बच्चों बैलेंसिंग को आप धीरे धीरे समझना स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है बेटा? सबसे पहला पार्ट है फॉस्फोरस प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स P2O5। तो बच्चों P2O5 का नाम आप जानते हैं, क्लास 7 में था। ओके, दोनों बच्चे कुछ नहीं जानते हैं, क्या नाम होता है बेटा? बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने जवाब दिया फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, ये इसका नाम होता है, ये आपके स्कूल के एग्जाम में आया था। तो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इसका नाम होता है बच्चों। इसको अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं इस इक्वेशन को, तो बच्चों बैलेंसिंग थोड़ा ध्यान से आप समझ लीजिए, उसके बाद आपको हमेशा के लिए बैलेंसिंग आ जाएगी। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें फॉस्फोरस के कितने एटम है? लेफ्ट हैंड साइड पे 2 एटम। तो बच्चों यहाँ पे भी आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, समझ में आया? अब बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम वाली बात आती है, जैसे आप ध्यान से देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने एटम्स है? 5 एटम्स। और बच्चों यहाँ पे कितने एटम्स है? 2। तो बच्चों अब ये बताओ कि हम 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 5 हो जाए? तो तुम कहो सर 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 5 हो जाए? ये इसका कैसे जवाब हो सकता है? बिल्कुल बेटा, आपको तो ऐसे सोचना पड़ेगा ना कि राइट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं? 5। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे भी 5 करने होंगे। तो 2 तो ऑलरेडी है, तो हम पूछ रहे हैं 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 5 हो जाए? तो तुम कहोगे सर ये तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 5 हो जाए। तो हमने कहा 2 में 5/2 मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, और ये 5 बन जाएगा। बोलो समझ में आया? तो सभी बच्चों को समझ में आया कि सर आप यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5/2। क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 5/2। लेकिन सारे बच्चे भौचक के रह जाएंगे कि सर सबसे पहले ये बताइए, ये अपॉन में तो हमने पहली बार देखी बैलेंसिंग। तो हमने कहा बेटा ये तो सिर्फ पहला स्टेप है, अब फाइनल स्टेप देखो रिएक्शन का हमें क्या करना होता है। आपको अगर ये 2 देख करके अचानक भौचक्कापन लग रहा है तो आप एक काम करिए, पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे ही बच्चों 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका भौचक्कापन खत्म हो जाएगा। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। और बच्चों जब यहाँ 5/2 से 2 मल्टीप्लाई होगा ना तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल। जब 5/2 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। इसलिए बच्चों यहाँ पे 5 होगा। तो पूरी इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करने पर आपकी बच्चों फाइनल इक्वेशन ऐसे बन करके आएगी। तो मेरे बच्चों क्या आपको समझ में आया यहाँ पर कि फॉस्फोरस और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन करके क्या बनाते हैं? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। तो बच्चों इसका पूरा नाम पेंटाऑक्साइड है। तो पेंटा कहते हैं इसको, पेंटाऑक्साइड। पेंटा इसलिए कहते हैं बच्चों क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 5। तो 5 ऑक्सीजन के लिए पेंटा, 4 ऑक्सीजन के लिए टेट्रा, 3 ऑक्सीजन के लिए ट्राई, 2 ऑक्सीजन के लिए डाई। तो बच्चों इस तरह से होता है। तो बच्चों ये पार्ट खत्म, सबको बैलेंसिंग आ गई ये पार्ट की। बी पार्ट पे चलते हैं बच्चों। यहाँ एक बच्ची बैठी है, वो जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स भी कर रही है, पढ़ने में पहले से अच्छी हो गई है। तो उस बच्ची का जो नाम वो है NaOH। तो बच्चों NaOH का क्या नाम होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। स्टार्ट करें बच्चों, बैलेंसिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड पे सोडियम कितने हैं? 1 सोडियम। लेफ्ट हैंड साइड में सोडियम कितने हैं? 2 सोडियम है। तो तुम कहोगे सर राइट हैंड साइड में भी 2 बना लीजिए, तो ये 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो समझ में आया? अब तुमने कहा कि सर राइट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन, ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन,
क्या सबको समझ में आ रहा? राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 2। लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने हैं? 1 और 1 2। तो बच्चों ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 2। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस है। तो बच्चों यहाँ तो सब कुछ बैलेंस हो गया 2 मल्टीप्लाई करते ही, यानी ये रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस्ड। क्या होगी बेटा? बैलेंस्ड। समझ में आया? तो बच्चों अभी मैंने आपको आपके मिड सेम 1 का पेपर दिखाया, उसमें बैलेंसिंग थी, तो उसमें से एक बैलेंसिंग ये भी थी। अब आप समझ गए होंगे कि वो बैलेंसिंग कहाँ से चली है। तो उसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? सोडियम ऑक्साइड। क्या नाम है बच्चों? सोडियम ऑक्साइड। सी पार्ट। सी पार्ट बच्चों क्या है? सी पार्ट में लिखा है पोटेशियम प्लस वाटर दैट गिव्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को हमें करना है, किस तरह से करेंगे ध्यान पूर्वक देखिए बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों एटम बैलेंस करते हैं। यहाँ भी एक पोटेशियम है, यहाँ भी एक पोटेशियम है, लेफ्ट एंड राइट साइड पे पोटेशियम बैलेंस है। तो बच्चों मेरे बिना बोले आप जल्दी से बैलेंस कर दो। कैसे करूँ जल्दी बताओ? कहोगे सर लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में 3 हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन है, राइट हैंड साइड में 3 हाइड्रोजन है, 2 और 1 3। तो तुम कहोगे सर लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, तो राइट हैंड साइड में भी हम 2 बना लें। बिल्कुल बना सकते हो। राइट हैंड साइड में 3 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 बना लें, वो भी बना सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कि कितना जल्दी आप बैलेंसिंग कर लेते हैं। तो तुम कहोगे सर एक काम कर लेते हैं, हम आपको एक तरीका यूज कर लेते हैं। तरीका ये है सर, ये हाइड्रोजन कितने हैं? 2। राइट हैंड साइड पे भी सर 2 हाइड्रोजन कर लें। ये 1 हाइड्रोजन है, इसको भी 1 हाइड्रोजन बना लें। मैंने कहा कैसे? कहोगे सर 2 है ना, 2 में 1/2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया? 1/2। इससे दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या हो गया? बैलेंस्ड हो गया। पोटेशियम पहले से बैलेंस था, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। बस अब आपको लगेगा औचक्कापन, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 देख करके सभी बच्चे चौंक जाते हैं, अरे ये ससुरा मास्टर साहब ने कैसे बैलेंस कर दिया। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? पूरी इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2k plus 2 mole water that gives 2k OH प्लस यहाँ बच्चों 2 का मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो जाएगा H2। तो बच्चों H2 का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। क्या होता है? हाइड्रोजन गैस। KOH का नाम क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, C D Fe plus water that gives, ध्यान से देखिए, Fe plus water, ध्यान से देखिए बच्चों, Fe plus water क्या बना है? Fe3O4। तो बच्चों अब हम आपको समझाएंगे बहुत कम, अब हम बैलेंसिंग करते चले जाएंगे क्योंकि समझाने का सारा काम खत्म हो गया। चलिए बच्चों, 3 Fe यहाँ पे भी, 3 Fe यहाँ पे भी है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है राइट पे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन कर देते हैं। हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे कितने हो गए? 8, 4 2 जा 8। यहाँ पे भी 8 कर देते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे कितने हैं? 8 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन कर देते हैं, यानी हम राइट हैंड साइड में 4 का मल्टीप्लाई करें। तो बच्चों इस तरह से आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। ठीक है, ABCDE। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस HCl that gives कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। ठीक है, समझना है? तो बच्चों इसका नाम क्या बताया था मैंने? क्विक लाइन। क्या नाम बताया था? क्विक लाइन। किसका नाम होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। तो चलो बच्चों बैलेंसिंग करते हैं। 1 कैल्शियम, 1 कैल्शियम, 2 क्लोरीन, तो यहाँ पे भी 2 क्लोरीन कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है बच्चों, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे बच्चों 1 ऑक्सीजन, वहां भी 1 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन मिला के राइट हैंड साइड में बैलेंस हो गया। तो बच्चों रिएक्शन तो पूरी तरह से क्या हो गई? बैलेंस्ड हो गई।
करते हैं बेटा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर एफ वाले पार्ट में आते हैं। जिन बच्चों को अभी तक एक भी बैलेंसिंग नहीं समझ में आई है वो वापस बैलेंसिंग को कृपया करके ध्यान से देखें। देखिए Fe+Cl2 FeCl3, देखो बेटा ये आयरन यहाँ पे भी है, ये आयरन यहाँ पे भी है, तो आयरन आयरन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर 2 क्लोरीन है और यहाँ पे 3 क्लोरीन है, तो हमें क्लोरीन बैलेंस करना है। तो तुम कहोगी सर यहाँ पे 3 क्लोरीन है तो हम यहाँ पे भी 3 क्लोरीन कर लें, कैसे करेंगे 3 क्लोरीन? तुम कहोगे सर यहाँ पे तो 2 है ना, 2 को 3 कैसे बनाए? 2 को 3 बनाने के लिए 3/2 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3/2। 2 को 3 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चों आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3Cl2। ये बच्चों रिएक्शन इस तरह से बैलेंस हो जाएगी। सब बच्चे अब चेक कर लिया अपना आंसर। ठीक है बच्चों, ये बैलेंस हो गई एफ। अब हम लोग बच्चों जी वाले पार्ट पे चलते हैं। बच्चों इसका नाम क्लास 7th में आपको सिखाया गया था, तो उसके 2 तरीके से नाम लिखते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, उसका नाम फेरिक क्लोराइड भी होता है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको बताया था, दोबारा बता देता हूँ। आयरन 2 तरह से एग्जिस्ट करता है, एक +2 वैलेंसी, एक +3। तो ये मैं आपको कम से कम आज 5वीं बार बता रहा हूँ, और ये हो गया फेरिक। तो बच्चों ये फेरिक क्लोराइड है क्योंकि इसमें आयरन की वैलेंसी 3 होती है। क्या होती है, 3। हाँ, अब चलो इसको बच्चों ऐसे भी लिखते हैं, आयरन 3 क्लोराइड। क्या लिखते हैं, आयरन 3 क्लोराइड। समझ में आ गया, समझ में आ गया क्या कहते हैं, आयरन 3 क्लोराइड। तो बच्चों ये बैलेंसिंग आपकी कंप्लीट होगी। चलिए बच्चों एफ पार्ट तक तो मैंने कर लिया। जिन बच्चों को कम समझ में आया हो तो वो दोबारा इसी रिकॉर्डिंग को पॉज करके बार बार देखें तो उनको समझ में आ जाएगा। और आपने ये क्या कर दिया, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको समझ में आ गया। उसके बाद वाले हम लोग पार्ट में आते हैं, जी वाले पार्ट। तो जी वाला पार्ट क्या लिखा है, ये है एल्यूमिनियम प्लस वाटर दैट गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस H2। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। तो अब बच्चों ये बैलेंसिंग आपको करनी है, तो बेटा बताओ क्या करें सबसे पहले। Al को 2, बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने बताया कि यहाँ से 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा और बताओ। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन तो है, करें क्या, 3 सिर्फ यहाँ 3 ऑक्सीजन, ये भी ले 3 ऑक्सीजन। अब बेटा आगे, बस यहाँ बेटा बस की बात कैसे आ गई, H2 तो बैलेंस है। तो बच्चों आप लोग पढ़ाई अगर ऐसे करोगे और लाइव क्लास में सभी आप लोगों को देख रहे हैं तो कैसे काम चलेगा। आप कह रहे हो H2 बैलेंस है, बच्चों यहाँ पर H2 कितने हैं, 2 है, यहाँ पे H2 कितने हैं, 6 है। तो बच्चों अगर एक तरफ 6 है एक तरफ 2 है तो ये बैलेंसिंग कैसे हो गई। यहाँ बच्चों आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, अभी तो आपकी बैलेंसिंग हुई ना। आप लोग क्या सो रहे हैं क्या बैठ कर, किस तरह से आप लोग पढ़ाई करते हैं। इसका नाम होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, या एल्यूमिनियम का ओर भी होता है। तो बच्चों अब गलती ना करिएगा, अगला वाला क्वेश्चन आपको बताना है, आप बताएंगे। एल्यूमिनियम प्लस H2SO4 that gives aluminium sulfate plus hydrogen। सर 2Al। चलो, तो एक बच्चे ने बताया सबसे पहले कि सर यहाँ 2, बेटा आगे। बच्चों इसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करता हूँ, मेरी बात सुनो। बच्चों ये जो होता है ना, ये सल्फेट है, ये क्या है, सल्फेट। सल्फेट कितना है, 3, तो यहाँ भी सल्फेट को क्या कर दो, 3, तो पूरा पूरा सल्फेट बैलेंस। लेकिन ये कैसी विडंबना, बच्चों ने इस बार कोई गलती नहीं की, बच्चों ने तुरंत एकदम धमाके के साथ पूरा सही आंसर बताया, बिल्कुल सही जवाब। तो सबको समझ में आ गया होगा, H पार्ट तो सभी ने ही एक साथ जवाब दिया। तो ABCDEFGH। अब बच्चों हम लोग आगे आई वाले पार्ट में।
बेटा स्टार्ट लिखिए। सबसे पहले बच्चों बताओ क्या होगा। Fe2Fe दो एफ यहाँ है, दो एफ यहाँ होगा, ठीक है। तीन ऑक्सीजन ये है, तीन ऑक्सीजन ये होगा, 6 हाइड्रोजन ये है, 6 हाइड्रोजन ये। तो बच्चों रिएक्शन ये भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब बच्चे एकदम कॉन्फिडेंट होके बैलेंसिंग बता रहे हैं। तो बेटा आई के बाद क्या आता है, जे। कार्बन प्लस H2SO4 that gives carbon dioxide plus water plus sulfur dioxide। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ इधर देखो, बैलेंसिंग बताओ। तो कौन सर कार्बन तो बैलेंस ही दिख रहा है, सल्फर भी सर बैलेंस दिख रहा है सर, दो हाइड्रोजन बैलेंस दिख रहा है सर, 4 ऑक्सीजन देख ले, 2 और 2 4 और 1 5 सर, 5 ऑक्सीजन हो गए। ये तो सर बात गलत हो गई, कितने ऑक्सीजन हो गए, 5। तो सर कैसे बैलेंस होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे तो 4 ऑक्सीजन है। कौन बच्चा बता सकता है कि ऑक्सीजन की बैलेंसिंग कैसे होगी सर? तो बच्चों मैं आपको टाइम देता हूँ, बताइए आराम से। तो बच्चों ये फाइनली रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जितने भी कम पड़ रहे थे ऑक्सीजन, इसलिए मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन जैसे ही बढ़ाने की कोशिश की, राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके और भी बढ़ गए, इसलिए बाकी सारे मैंने एलिमेंट्स को एक साथ बैलेंस कर दिया। तो बच्चों आप देख सकते हैं अब रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। तो यहाँ पर अब आप बैलेंसिंग पूरी चेक कर सकते हैं। 4 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे है, 4 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड पे है, 2 सल्फर 8 ऑक्सीजन, 4 टू जा 8 ऑक्सीजन। ध्यान दो बच्चों, ये 8 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 8 हो गए, 2 टू जा 4, 5 6 7 8। तो बच्चों ऑक्सीजन भी पूरी तरह से अब बैलेंस हो चुके हैं, लेकिन पहले ऑक्सीजन बैलेंस नहीं थे। तो बच्चों इस तरह की रिएक्शंस तब आप तभी कर सकते हैं जब आपको काफी प्रैक्टिस हो जाएगी रिएक्शंस। चलिए ABCDEFGHIJ, जे के बाद के, Pb3O4 that gives PbO plus oxygen। बच्चों जल्दी से बताएंगे। ऑक्सीजन 3 Pb ऑक्सीजन, यहाँ पे लेफ्ट में 4 है और राइट में कितने, 2 यहाँ पे 3 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन है राइट हैंड साइड पे। बच्चों फिर वही काम कर रहे हो, 4 ऑक्सीजन ये है, 3 ऑक्सीजन ये है, 2 ऑक्सीजन ये है, तो 3 और 2 कितना हुआ, 5 हुए ना, और 4 हुए। तो तुम कहोगे सर इधर 4 है, हम इधर भी 4 बना लेंगे। बताएं कैसे, जो O2 है ना वो 2 है, आप उसको 1 बना लीजिए। तो देखो राइट हैंड साइड पे 4 हो गए, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 4 हो गए ना भाई। 2 को 1 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करते हैं, 1/2। नहीं समझ में आया, आगे। तो बच्चों अब पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बन जाएगी इक्वेशन 2Pb3O4 दैट गिव्स 2 3 जा 6 PbO प्लस O2। बच्चों ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बच्चों, सबको आ गया। तो बच्चों आपकी फाइनल रिएक्शन ये हो गई के वाली। ओके के वाला हो गया। के बाद क्या है, के बाद क्या था, ABCDEFGHIJKL। तो बच्चों एल्यूमिनियम प्लस O2 दैट गिव्स Al2O3। जल्दी से बच्चों बताइए, ये तो अभी कर चुके हैं। यहाँ पे 2, यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। तो कहोगे सर अब क्या करें, यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, सर क्या करें, जल्दी बताओ, बताओ, हंसते ही रहोगी क्या, जल्दी बताओ। यहाँ 3 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, क्या करें। कहोगे सर हम ऑक्सीजन बैलेंस करना जानते हैं। हमने कहा करो, अच्छा सर ऐसे कर ले डायरेक्टली, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऑक्सीजन हो जाएंगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऑक्सीजन इधर भी हो जाएंगे। लेकिन सर एल्यूमिनियम गड़बड़ा जाएगा। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, एल्यूमिनियम कितना हो गया, 4, तो यहाँ पे भी कितना कर दो, 4, बैलेंस हो जाएगा। आया समझ में, नहीं आया। तो बेटा ये भी रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। अगली वाली जल्दी बताओ बच्चों।
तो बच्चों रिएक्शन सब खत्म होती जा रही है, अब आप सीखने का प्रयास करिए। NO2, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा 2 ऑक्सीजन, राइट में 3 ऑक्सीजन, राइट में 2 है, इधर 3 है, तो क्या करें बच्चों? तो तुम कहोगे सर 2 बना लें इसको। हाँ, 2 बनाने के लिए देखिए सर 2 ऑक्सीजन लेफ्ट पे हो गए। तो 2 NO हाँ, तो सर हो गई रिएक्शन 2NO प्लस O2 दैट गिव्स ट्वाइस NO2। ओके, तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। M के बाद क्या आया? N। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट रिएक्शन ZNS प्लस O2 दैट गिव्स ZNO प्लस SO2। चलो बताओ। से यहाँ पे 3 है ऑक्सीजन, यहाँ पे तो बच्चों जिंक बैलेंस है, ऑक्सीजन 3 है, बिल्कुल सही बताया इस बच्ची ने। यहाँ पे ऑक्सीजन अगर राइट में 3 है तो लेफ्ट में भी 3 कर दो। तो कहोगे सर कैसे होगी? हमें क्यों? ऑक्सीजन अगर राइट में 3 है तो लेफ्ट में 3 नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि अगर 2 को 3 बनाना हो तो 2 को 3 बनाने के लिए क्या मल्टीप्लाई करोगे? 3/2। अपने आप 3 बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा? तो क्या मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे? 3/2। उधर भी 3 ऑक्सीजन, उधर भी 3, इधर एक सल्फर, इधर एक सल्फर, इधर एक जिंक, इधर एक जिंक, सब बैलेंस। अब क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई करने, नहीं हाँ 2 से 3O2 2 ZNO 2 SO2 हो गया। MnO Pb3O4 plus HCl that gives PbCl2। ठीक है बच्चों, PbCl2 प्लस वाटर प्लस Cl। इधर ध्यान दो बच्चों, इधर ध्यान दो, बताइए बताओ। सर Cl 4 है, PB, PB 3 PB, Cl 4 है, Cl तो ज्यादा होगा ना, 3 दूनी 6 हाँ और 6 और 2 कितना हुआ? 8। 8 Cl है, तो 8 Cl बताया हमने कर दिया। तो सर इधर ऑक्सीजन 4 है, 6 H2O पीबी बैलेंस हो गया, Cl भी बैलेंस हो गया, क्या बचा? सर 6 H2O। सर हाइड्रोजन ये नहीं सर, हाइड्रोजन इधर लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं? 8 है, तो ये 8 हाइड्रोजन के लिए इसको क्या कर लो? 4 हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, अब लास्ट में याद रखो बच्चों, हमेशा लास्ट में ऑक्सीजन करते हैं, तो लास्ट में ऑक्सीजन बच्चों करो। कितने ऑक्सीजन इधर बताओ, इधर देखो 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो गई बच्चों। तो बच्चों अगर आपको कोई भी रिएक्शन बैलेंस करने में अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो सबसे पहले याद रखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे यहाँ पे लेड है, क्लोरीन है, तो सबसे पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं करते, सबसे पहले उनको छोड़ के जो बाकी बचे एलिमेंट है पहले उनको बैलेंस करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन करेंगे और लास्ट में सबको ऑक्सीजन को करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। पी क्या करना है बेटा? पी का हो गया ZNO प्लस NaOH दैट गिव्स, तो बच्चों ये फिर से आ गया Na2ZnO2, इसका क्या नाम होता है? सोडियम जिंकेट। क्या नाम होता है? सोडियम जिंकेट। बोलो जिंकेट। हाँ चलो, 2 सोडियम यहाँ, 2 सोडियम, ZNO 2 ZNO 2 ZNO। बच्चों यहाँ पे तो अकेला एक जेड है, अकेले को दुकेला ना करो, 2 सोडियम 2 सोडियम, एक जिंक आओ, 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, कितने हुए? 3, 2 और 1 3 हो तो गए, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अरे ये तो रिएक्शन पूरी बैलेंस है, पूरी रिएक्शन अपने आप बैलेंस है। इसका क्या नाम होता है? सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। चलो बेटा, इसके बाद बताओ पी के बाद क्या है? क्यू है बच्चों। अरे बच्चों वही आ गया, सड़ा हुआ अंडा। सड़े हुए अंडे का मतलब क्या है?
हाइड्रोजन सल्फाइड गैस H2, सड़ा हुआ अंडा। तो बच्चों ये जो बकरी का अंडा होता है, बकरी कह रहे मुर्गी का जो अंडा होता है वो, चलो अच्छा उसको छोड़ो फिलहाल, पहले रिएक्शन बने। सर 2Cl 2Cl 2 हाइड्रोजन 2Cl, अरे क्या बता रहा था? 2Cl 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक सल्फर, अरे रिएक्शन तो बैलेंस हो गई ना। क्यू के बाद क्यू के बाद बच्चों आर आता है, FeCl3 plus NaOH, that gives NaCl plus FeOH का होल थ्राइस। स्टार्ट करो। Fe 3 Cl3 3Cl, अब Na 3Na, अरे वाह 3Na, 3OH 3OH पहले से ही है, अरे गजब, बैलेंस्ड बैलेंस्ड। बच्चों बैलेंस हो गई, बच्चे चमत्कारिक हो गए, अचानक बैलेंस हो गई, भी नहीं समझ पाए। धीरे धीरे मारो बेटा। Fe2O3 FeCO Fe plus CO, चल 2Fe 2Fe CO2 4 ऑक्सीजन हाँ बेटा, CO2 सर ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, नहीं यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, वहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन इधर बढ़ेंगे ना, वहां कैसे बढ़ेंगे लेफ्ट में? लेफ्ट में तो पहले ही क्या था? अरे बराबर करने के लिए वहां ऑक्सीजन डालेंगे ना जहाँ कम है, तो वहीं डाली जा रही है जहाँ ज्यादा। ऐसे थोड़ा ना बैलेंस हो, बताओ सर 2CO2 हाँ। अब फिर वहां भी ये अब क्या हो गया, बैलेंस कहाँ हुई भैया? लेफ्ट हैंड साइड पे 4 ऑक्सीजन देखो, और राइट हैंड साइड पे 2 ऑक्सीजन, ये हो गया 3 ऑक्सीजन, ये हो गया कितने हो गए 5। तो सर अभी बैलेंस या फिर बिगड़ दो। तो भैया आपको सोचना है रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी, सोच के बताओ। तो बच्चों आप देख सकते हैं काफी गर्मा गर्मी के बाद ये रिएक्शन बैलेंस हो गई है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लोग दूर दूर से आए, तो बिना किए वापस चले गए। आखिरी में एक बच्चे ने बताया कि सर अगर आप यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर सारी समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन इस तरह की रिएक्शंस अगर एग्जाम में आती है तो आपको पहले से थोड़ी सी हिंट होनी चाहिए, वरना आपको टाइम लगेगा बैलेंस करने में। इसलिए सभी बच्चों से निवेदन है इस रिएक्शन को आप दोबारा जरूर करें। और बच्चों आपके पास अगली रिएक्शन आ गई, उसका नाम है पोटेशियम बाइकार्बोनेट। तो जब डिकम्पोज करते हैं तो बनता है K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट, वाटर और CO2। और सभी बच्चे जितने यहाँ बैठे हैं ये रिएक्शन तुरंत बैलेंस हो गई। अगर हम यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करते हैं रिएक्शन बैलेंस हो जाती है। काफी पुरानी प्रचलित रिएक्शन। आखिरी सेकंड लास्ट लास्ट है कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया, दैट इज कॉपर प्लस वाटर प्लस N2। आइए बच्चों, सर N2 है H2। हाँ बच्चों फरमाइश पे N2 को दोबारा लिखा जाता है, ये N2। आइए कॉपर आगे बताइए सर ऑक्सीजन N2। तो बच्चों अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजन इस तरह से इस तरफ लग गया। कॉपर बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस। उसके बाद बताया था मैंने, क्या बताया था? पहले कॉपर नाइट्रोजन ये सब करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन करते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन करते हैं लास्ट में। तो बच्चों हाइड्रोजन बताओ। 3 to 6 6 बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन बताओ बच्चों। ऑक्सीजन वहाँ 1 है और यहाँ 2 है। नहीं यहाँ भी 1 तीन है। है। यहाँ 3 है। ये 3 3 है। ऑक्सीजन है हाँ भाई। 3 तो सर यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन हो गए। ले सर यहाँ 3 मल्टीप्लाई कर दिया तो कॉपर भी गड़ गया, लो कॉपर को भी 3 कर दो, बैलेंस हो गई ना। सही बच्चे रिएक्शन को ध्यान दें, रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी है। और इसी के साथ आपकी काफी ढेर सारी रिएक्शंस थी, वो सारी रिएक्शंस आपकी कंप्लीट हो गई।